द साइड ए बी, द साइड ए बी बी सी ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ पे टच करते हैं, रेडियस आर है। पढ़ लो जरा, ये कुछ प्रूफ करने हैं, दो रिलेशन हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। अगर मैं हल्का सा और जूम कर दूं जिससे आपको फिगर थोड़ा और अच्छे से दिख जाए, तो कुछ इस तरीके से है। ये पॉइंट ए है, ये पी है, ये बी क्यू सी आर। क्यू पॉइंट को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये वाला भाई पॉइंट हमारा क्यू है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट तो लेंथ पे बेस्ड है, तो पहला वाला पार्ट जो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, ए बी प्लस सी क्यू को कुछ प्रूफ करना है, ए सी प्लस बी क्यू, ठीक है। अब यहां पे तो देखो आप क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कैसे लगेगा देखते हैं। अगर मैंने ये एलएचएस ले लिए फर्स्ट पार्ट में, अगर फर्स्ट पार्ट में अगर मैंने एलएचएस ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एलएचएस लिया, ठीक है। सर कोर्स नहीं हुआ कंप्लीट तो क्या करें, कोई नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल, आंखें बंद करनी है, ठीक है। आंखें बंद करके सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलना है, और सो जाओ। क्यों, इतने दिन तक तो सोते रहे हो, थोड़ा और सो लो, ठीक है। उसके बाद जब आपकी आंख खुलेगी तो उसके बाद आपको डर पैदा होगा, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे। सही बोला मैंने। हो सकता है आपको बुरा लगा हो सकता है बुरा लगा हो, लेकिन बुरा लगना भी चाहिए, है कि नहीं। बुरा आपको लगना भी चाहिए कि आपने इतना टाइम मतलब निकाल दिया है और आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही स्कूल में, तो क्या कर सकते हो आप, समझ रहे हो। अभी भी आप कोर्स नहीं करा है तो अब कर लो, अब अपनी आंखें खोल लो, ठीक है। अब आप अपनी आंखें खोल लो तो सही रहेगा, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए फिलहाल हमारा एलएचएस जो है इस क्वेश्चन में वो ए बी प्लस सी क्यू। इसको देखो यहां पे ध्यान से देखना, हमें ए बी और सी क्यू दे रखा है, और किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए सी प्लस बी क्यू। ए सी ये है और बी क्यू ये, यानी साइड्स को कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे। और साइड का चेंज तब हो सकता है जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बराबर, वो कॉन्सेप्ट लगाना है, वो लगाना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी की बात करें तो क्या ए बी को हम लोग क्या ए पी प्लस का पी बी लिख सकते हैं क्या, क्या इस ए बी को हम लोग क्या ए पी प्लस का पी बी लिख सकते हैं, जरा कमेंट सेक्शन बताओ। लिख सकते हैं ना भाई, ब्रेक कर दिया मैंने ए बी को ए पी प्लस पी बी में। और सी क्यू को क्या लिख सकते हो, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी क्यू जो है क्या वो सी आर के बराबर होगा। आप कहोगे हाँ सर ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, एपी किसके बराबर होगा, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो एपी जो है क्या वो ए आर के बराबर होगा, ठीक है, ए आर लिख दिया। अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो बीपी जो है क्या वो बी क्यू के बराबर होगा। देखो आंसर में बी क्यू आ गया, एक काम तो हमारा फिलहाल हो गया, प्लस का सी आर। और ए आर सी आर को मिला दिया जाए, ए आर और सी आर को मिला दिया जाए तो क्या वो ए सी बन जाएगा, यानी ए सी प्लस का बी क्यू आ जाएगा। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। यानी कि साइड्स को चेंज करते जाइए, यानी कि आप साइड्स को चेंज करते जाओ, आपको आंसर ऐसे क्वेश्चंस के मिल जाते हैं। बस ये देख लेना किस में कन्वर्ट करना है, आंसर हमें क्या लाना है, ये चीज आपको पता लग गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर आपको समझ में आ गया किस में, देखो सीधी बात है, कोई मुझसे बोले कि सर आपने एपी प्लस पीबी में क्यों ब्रेक करा, तो मैं कहूंगा भाई एपी और पीबी में इसलिए ब्रेक करा क्योंकि आंसर बी क्यू में लाना है और बी क्यू जो है वो पीबी के बराबर है। समझ में आ रही बात। मैंने एपी को ए आर में क्यों ब्रेक करा, क्योंकि आपको आंसर ए सी में लाना है। लो मिल गया आंसर, कैसे करा है, ठीक है। चलो अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें एरिया निकालना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट का जो हम एलएचएस की बात करें उसमें हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको इस ट्राइंगल को प्रॉपर तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक आपको लेना होगा बीओसी, और एक आपको लेना पड़ेगा
एक आपको लेना पड़ेगा AOC, और ये जो बच गया एक वो रेड वाला कर देता हूं, रेड मार्क, ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि आपको 3 ट्राइंगल में ब्रेक करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। क्या आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा हो उसमें भी आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी, कि ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ये हो जाएगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लो। यहां पे मैंने क्या करा, इस एबीसी ट्राइंगल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा, जिसको मैंने बोला बीओसी, एओसी और एओबी, इन 3 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। अब अगर मैं बीओसी की बात करूं तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है? बीसी, और हाइट क्या है? रेडियस ही है, तो बीसी इंटू आर प्लस, अगर मैं एओसी की बात करूं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे क्लियर दिखे। एओसी की बात करूं तो बेस हमारा एसी हो जाएगा, तो हाफ इंटू एसी, और हाइट इसकी भी ओआर होगी, तो ओआर क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री होगा, तो ओआर जो है वो रेडियस ही तो होगा, तो यहां पे भी जो हाइट है ना वो रेडियस ही होगी। और नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? हाफ इंटू ए बी इंटू आर, क्या आ जाएगा? ए बी इंटू आर आ जाएगा, हाफ इंटू ए बी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। इन सब में हाफ मिल रहा है कॉमन, हाफ मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? बीसी प्लस का एसी प्लस का ए बी, और इसमें इसमें और इसमें क्या सब में आर कॉमन मिल जाएगा? आर भी कॉमन ले लिया। अब आप बताओ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्या हम इसी को पेरीमीटर बोलते हैं? तो क्या ये प्रूफ हो गया? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू आर, यानी इसी को नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू, हाफ ब्रैकेट में लिख लो, जैसे 10 में लिख लो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू आर। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। समझ रहे हो? कर लिया हमने सॉल्व इसको। तो यानी क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, कि हमारा जो ट्राइंगल है एबीसी उसको बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, और हमने ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करा। हर ट्राइंगल के लिए हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दिया, और इससे हमारा आंसर आ गया, ठीक है।